सो डियर फ्रेंड्स, तो अभी तक हम लोगों ने जो सुपरवाइज लर्निंग वाला पार्ट था वो ब्रॉडली हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नाउ फ्रॉम टुडे वी पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसमें कि पहली एल्गोरिथम हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है के मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। इससे पहले कि हम लोग के मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम के बारे में बात करें, लिटिल बिट हम लोग डिस्कस करेंगे सुपरवाइज और अनसुपरवाइज में जो डिफरेंस हम लोगों ने पढ़ा था उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोग की अंडरस्टैंडिंग पहले से बेटर हो चुकी है। तो नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज्ड इन ए बेटर मैनर। तो एज यूजुअल ये वाला जो क्लस्टरिंग विद के मीन है, अगेन इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। पार्ट वन में हम लोग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझेंगे और पार्ट टू में हम लोग एक डेटा सेट लेके पाइथन में इम्प्लीमेंट करके उसकी उसकी इंटरप्रिटेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए लिटिल बिट डिस्कस करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो मशीन लर्निंग हम लोगों ने कहा था ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक सुपरवाइज एक अनसुपरवाइज। हम लोगों ने ब्रॉडली दो ही लिए, नो डाउट कई लोग उसे री लर्निंग भी बोलते हैं, बट वी विल स्टिक टू दीज टू बेसिक कॉन्सेप्ट। और सुपरवाइज लर्निंग में हम लोगों ने ये सारी एल्गोरिथम, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, सपोर्ट वेक्टर मशीन, these all five algorithm we people have already discussed theoretically as well as practically. Now we people are moving toward the unsupervised learning, जिसमें पहली एल्गोरिथम आज हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है के मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। अब थोड़ा सा सुपरवाइज अनसुपरवाइज के डिफरेंस के बारे में समझ लेते हैं। तो सुपरवाइज लर्निंग जब भी हम बात करेंगे तो आपके पास क्या होगा, इनपुट डेटा होगा और उसके साथ साथ क्या होगा, आपके पास आउटपुट भी होना चाहिए उस डेटा का। ठीक, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, जो इनपुट डेटा होगा उसको हम लोगों ने फीचर वेरिएबल्स माना है और द थिंग विच वी आर गोइंग टू प्रिडिक्ट उसे हम लोगों ने क्या माना है, उसको टारगेट वेरिएबल माना है। तो हम कह सकते हैं जो टारगेट वेरिएबल होगा वो सुपरवाइज लर्निंग में आपके पास क्या होना चाहिए, गिवन होना चाहिए। ठीक, तो उन दोनों पे बेस पहले हम लोग अपने मॉडल को क्या कर देते हैं, मॉडल अपना प्रिपेयर करते हैं और प्रिपेयर करने के बाद फिर हम लोग मॉडल्स के थ्रू क्या कर देते हैं, अपने फ्यूचर प्रिडिक्शंस प्रोवाइड करते हैं। इफ यू टॉक अबाउट अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है विच वी नीड टू रिमेंबर कि यहाँ पे कोई भी टारगेट वेरिएबल हमें नहीं दिया होगा। ठीक, या हम कह सकते हैं कि हमें आंसर पहले से पता नहीं होगा। ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल एक डेटा सेट हम लोग देख भी लेते हैं। तो हमने दो डेटा सेट अगर आप देखें यहाँ ध्यान से किया है कि पहले हम लोग समझ लेते हैं डेटा सेट विद टारगेट वेरिएबल। तो डेटा सेट विद टारगेट वेरिएबल जब भी होगा तो वो कौन सी लर्निंग हो जाएगी, सुपरवाइज लर्निंग हो जाएगी। एंड वेन एवर वी पीपल वी टॉक अबाउट डेटा सेट विदाउट टारगेट वेरिएबल, देन नो डाउट इट्स ए काइंड ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग हम इसको बोल देंगे। ठीक, एक डेटा सेट भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो हमारे पास ये डेटा सेट था जिसमें स्टूडेंट आईडी है, अटेंडेंस परसेंटेज है, हाउ मच मार्क्स ही हैज सिक्योर्ड इन इंटरनल मार्क्स, कितने आवर्स वो पढ़ रहा है। और यहाँ पे देखिए रिजल्ट भी हमको पता है कि ये सारे पैरामीटर फुलफिल करने के बाद स्टूडेंट या पास हुआ या फिर यहाँ पे फेल हुआ। तो यहाँ पे आप कहें कि आउटपुट वाला वेरिएबल जो टारगेट वेरिएबल है वो उस डेटा सेट में हमको क्या गिवन है। तो नो डाउट ये प्रॉब्लम किसकी होगी, आपकी सुपरवाइज लर्निंग की होगी। जबकि हम राइट साइड वाला डेटा सेट देखें तो यहाँ पे भी कस्टमर आईडी हमें दिया है, एज दिया है, एनुअल इनकम दिया है और स्पेंडिंग स्कोर दे रखा है 1 से 100 तक। ठीक, बट अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो डेटा सेट है इसमें टारगेट वेरिएबल आपको क्या है, गिवन नहीं है। ठीक, तो ये प्रॉब्लम किसकी होगी, आपकी अनसुपरवाइज लर्निंग की होगी। अब क्वेश्चन यहाँ पे आप ये भी सोच रहे होंगे सर ये अगर ये यहाँ पे टारगेट वेरिएबल गिवन ही नहीं है तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम क्या निकाल सकती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो डेटा सेट है इसमें कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल क्लस्टरिंग जो भी हम लोग पढ़ेंगे तो क्लस्टरिंग क्या कर देगी, इट में भी पॉसिबल कि कुछ कस्टमर्स के अंदर कुछ सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स मिल जाए और कुछ अदर जो कस्टमर्स है उसके अंदर कुछ डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स मिल जाए। तो इस तरीके से हम अपने डेटा सेट को दो पार्ट में या दो से ज़्यादा पार्ट में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर देते हैं। ठीक, बेटर वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ ए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में के मीन क्लस्टरिंग क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो जल्दी से इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो के मीन क्लस्टरिंग तो सबसे पहली बात क्या है, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। ठीक, जिसमें हम अपने डेटा सेट को क्या करेंगे, के क्लस्टर्स, के मतलब क्लस्टर्स मतलब के यहाँ पे 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, में डेटा सेट को डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मान लीजिए कई सारे 10 स्टूडेंट्स थे, तो 10 स्टूडेंट्स पे हमने के मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम अप्लाई करी। तो वो क्या कर देगा, हो सकता है इन स्टूडेंट को उसने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ग्रुप 1 में वो बच्चे हो गए जो मेरिटोरियस हैं और प्रेजेंटेबल भी है। ग्रुप 2 में आपके पास वो बच्चे आ गए जो मेरिटोरियस तो हैं लेकिन प्रेजेंटेबल नहीं है। और ग्रुप 3 में वो बच्चे आ गए विच आर नाइदर मेरिटोरियस और नॉर दे आर प्रेजेंटेबल। तो इस तरीके से बेस्ड ऑन सम कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने कुछ पैटर्न निकाला और पैटर्न पे बेस्ड हमने अपने स्टूडेंट्स को 3 पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ
के मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। के यहाँ पे अगर हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं तो के की वैल्यू 3 हो जाएगी, 5 में कर रहे हैं तो के की वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक। तो के मीन्स इन हाउ मेनी क्लस्टर्स वी पीपल आर गोइंग टू डिवाइड अवर डेटा सेट। तो 2 चीज़ आई होप नाउ क्लियर। के मीन या सॉरी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में कभी भी आपको टारगेट वेरिएबल नहीं दिया होगा, ठीक। तो हम अपने डेटा सेट पे क्या करेंगे, तो हम अपने डेटा सेट से क्या करेंगे, कुछ पैटर्न निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक। कुछ पैटर्न निकालने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिथम। तो पहली एल्गोरिथम हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, के मीन क्लस्टरिंग पढ़ रहे हैं। आगे चल के हम लोग हायरार्किकल क्लस्टरिंग देखेंगे, डीबीएस स्कैन एल्गोरिथम देखेंगे। तो ये सारी एल्गोरिथम आपकी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होते हैं। तो आई होप now theoretical concept of k-mean clustering and what is the basic difference between the supervised and unsupervised learning is clear to all of you. In next lecture, get ready to implement the k-mean clustering algorithm concept using Python language. So that's all for today. Thank you so much.